बस सिस्टम रेडी हो गया है, अब हम लोग बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि एप्लीकेशन ऑफ डायगोनलाइजेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डायगोनलाइजेशन। ये फैक्ट है, पहले इसको ध्यान रखा जाए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनलाइजेशन पे कोई और क्वेश्चन तो नहीं करना है? कुछ कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पे सिमेट्रिक छूट गया है, एवरी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? तो मेरा एक डिस्कशन है आप लोगों से, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, प्रूव और डिस्प्रूव दैट if A is real symmetric matrix such that A power phi is equal to 0, a zero matrix है, then A is equal to 0। मैट्रिक्स आपको पता नहीं है, बस आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वह रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इस डायगोनलाइजेशन को यूज करना चाहते हैं। फैक्ट बदल मैंने बताया था आप लोगों को, फैक्ट हमने क्या बताया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ पे लिखना, सिमेट्रिक में जब हम बात करते हैं तो अपने आप स्क्वायर आ जाता है, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको प्रूव करना है कि अगर ए पावर 5 जीरो है तो ए भी जीरो होगा। कैसे चला जाए, कोई बताएगा, कोई हिंट करेगा? पहले तो एज्यूम कर लिया जाए कि ये जो है एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी मैंने फैक्ट जो बताया, ये क्या हो जाएगा, कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। ये रिजल्ट याद रखिएगा। अच्छा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा तो क्या होगा, क्या मिलेगा, डायगोनलाइजेबल होने से क्या फायदा होगा, एंड सो क्या होता है डिफिनीशन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की, क्या डिफिनीशन है? हमें क्या मिलेगा, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगा सच दैट, इसका नाम पी रख दिया जाए, सच दैट कि पी इनवर्स ए पी जो है क्या हो जाएगा, बताइए, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना? देखिए, डायगोनल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक बड़ा सा मैट्रिक्स लिखने के बजाय बस ऐसे लिख देते हैं। अब n क्रॉस n हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, बल्कि यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे n आइगन वैल्यूज होंगे। इसका क्या मीनिंग है, बस मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स जो है इस फॉर्म का है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी एंट्री जो है, डायगोनल एंट्री लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n है, और बाकी एंट्री जो है क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। तो
लेमडा एन। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ये वाला जो मैंने नोटेशन लिखा है। ठीक है, इतना किसी को दिक्कत यहाँ पे, यहाँ पे किसी को दिक्कत? तो जस्ट अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स का आप लोगों ने गुणा किया है कभी? पी इनवर्स ए पी पावर 5 कर लीजिए, पावर 5, इसका भी पावर 5 हो जाएगा। मैं इसी को लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पावर 5, कोई बताएगा पावर 5 करने पे क्या होगा? बता दीजिए, कोई बताए। अच्छा, 2x2 मैट्रिक्स लीजिए, उसके लिए जरा चेक करिए। 2x2 मैट्रिक्स लीजिए, उसके लिए चेक करिए। देखिए, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं ना, तो आप जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, वो उतना पावर हो जाता है। आप लोग इसको चेक करिए जरा सा। मैं जो लिख रहा हूँ, ये सही लिख रहा हूँ? वेरीफाई किया आप लोगों ने? लेमडा 1 पावर 5, ये थोड़ा सा मेरा बड़ा सा मैट्रिक्स लिख दो, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ताकि सब मिक्स हो जा रहा है। लेमडा 1 पावर 5 जीरो, डट 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 डट, पहले रो में सब जीरो, लेमडा 2 पावर 5, फिर बाकी सब जीरो, फिर बाकी सब जीरो, कॉलम वाइज, फिर जो है ऐसे लिख लें। डायगोनल में एन में लेमडा एन पावर 5 होगा, जीरो हो जाएगा, और पूरा करके एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा, मैंने ग्रुप थ्योरी बताया था, पी इनवर्स एपी गुणे पी इनवर्स एपी गुणे पी इनवर्स एपी, इस तरह से करिए, 5 बार करिए, देखिए क्या हो रहा है। मैंने क्या कहा? अच्छा, 2 बार करिए, पी इनवर्स एपी गुणे पी इनवर्स एपी, बताइए कितना होगा? विचार करिए, ये क्या होगा? कोई बताएगा बेटा? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मतलब 1, मतलब आइडेंटिटी। तो यहाँ ए बचा, यहाँ ए, कितना हो जाएगा? है ना? तो अगर एक फैक्ट है, आप लोगों को ग्रुप थ्योरी में मैंने बताया होगा कि पी इनवर्स ए पी, अब यहाँ पे इस तरह से लिया जाए, पावर एन लेने पे एन जो है, ये पी इनवर्स पी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ए इंटू एन टाइम्स आ जाता है, फिर पी लास्ट वाला पी बच जाता है, फर्स्ट वाला पी, बाकी बीच वाले पी पी इनवर्स से कैंसिल हो जाते हैं, कितना होता है। तो उसी फैक्ट को यूज करिए और ये बताइए यहाँ कितना हो जाएगा? क्या इतना नहीं हो जाएगा? तो अब जरा देखिए, आपने क्या माना है? आपने क्या माना है? ए पावर 5 क्या है? ए पावर 5 क्या है? एजम्पशन में कि क्या प्रूव या डिस्प्रूव करना है कि अगर ए पावर 5 जीरो है, ए भी जीरो होगा, मतलब आपको दिया गया है कि ए एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके लिए ए पावर 5 जीरो है। ठीक है, तो अब ए पावर 5 जीरो है, तो हमने जीरो रखा, ये कितना हो जाएगा? हेंस वी गेट, जीरो रखेंगे तो ये जीरो जब होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा मिला करके, ये पूरा जीरो मैट्रिक्स का किसी में भी गुणा करते हैं कितना आता है? बताएं, आवाज मेरी पहुंच रही ना आप लोगों तक?
ये लाइन क्लियर हुई, समझ में आया कि कैसे लिखा हमने? देखिए ए पावर 5 जीरो है तो यहाँ जीरो रखेंगे, तो पी इनवर्स गुणे जीरो मैट्रिक्स, फिर जीरो मैट्रिक्स गुणे पी, फिर जीरो हो गया, तो कुल मिलाकर के लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? जीरो हो गया। अब कोई जीरो मैट्रिक्स है, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी जीरो है, ऊपर नीचे सब जीरो है, यहाँ पे ऐसे करके लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा? दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी यूज करिए और आप लोग बताइए क्या मिलेगा। लेमडा 1 पावर 5 जीरो, लेमडा 2 पावर 5 जीरो, डट 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 डट, लेमडा n पावर 5। अच्छा, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कैसे होते हैं, मैंने बताया आप लोगों को कि अगर कोई मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक है, हाँ तो रियल होते हैं। और तो रियल कोई नंबर लीजिए, उसका पावर 5 जीरो है, तो वह रियल नंबर कैसा होगा? याद है किसी को? जीरो होगा। आई सिंस आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल एंड सो, यह जो हो एंड सो स्टार गिव्स, यहाँ से आपको पता चला चूंकि ये रियल नंबर्स हैं, इनका पावर 5 जीरो है, तो यह जीरो कब संभव है? जब लेमडा 1 जीरो हो, लेमडा 2 जीरो हो, डट 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 डट, लेमडा n जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? आपका ये जो पी इनवर्स एपी है, जो आपने लिखा था लेमडा 1 लेमडा 2 डट 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 लेमडा n, अब ये क्या हो गया? ऊपर भी जीरो था, नीचे भी डायगोनल मैट्रिक्स था ना। अब ये सभी जीरो हो गए, तो इस मैट्रिक्स की सारी एंट्री कैसी हो गई? बताएं। सारी एंट्री जीरो हो जाएंगे ना। क्लियर है हमारी बात? हमारी बात क्लियर है आप लोगों को? अब जरा सोचिए कि भाई, अब P का लेफ्ट से गुणा कर दीजिए, P इनवर्स का राइट से। तो P इनवर्स, ये तो जीरो मैट्रिक्स हो गया, P जीरो P इनवर्स, और कितना हो जाएगा ये? जीरो मैट्रिक्स, है ना। अब इसी क्वेश्चन को आप कह दीजिए प्रूव, प्रूव और डिसप्रूव दैट ए पावर 3 इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो। इसी तरह से और भी बना लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी पे भेज देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा, मैंने हिंट दे दिया है। एक्सरसाइज लेट, ये एक्सरसाइज है हमारी बुक में, आप लोगों की सॉफ्ट कॉपी अगर आप लोग एक्सेस किए होंगे तो 5.2.7 है, पेज नंबर है 180। क्वेश्चन क्या है? लेट ए बी अ 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग तेजी से आ जाएंगे केली-हैमिल्टन थ्योरम पे। 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स whose eigenvalues are whose eigenvalues are 1 minus 1, 1 minus 1 and 0. Then prove that, first a cube is equal to a, second
determinant of a cube नहीं a power 100 plus identity matrix is 4. तीसरा एप्लीकेशन also obtain the eigenvalues of I3 identity matrix plus a power 100. इसको सॉल्व करिएगा, बड़ा मजेदार एप्लीकेशन है। आइगन वैल्यूज कितना सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है आप लोगों को। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ूं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब हम बात करना चाहते हैं केली हैमिल्टन तो आज पहले प्रूफ नहीं देंगे, पहले थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट बता करके एप्लीकेशन बता देंगे, समझ में आ जाएगा पूरा भाग, फिर उसके बाद प्रूफ भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इवरी स्टेटमेंट क्या है, इवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज, इसी को ऑपरेटर थ्योरम कहते हैं, इवरी लीनियर ऑपरेटर सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब क्या है, मैं इसको क्लियर करता हूं। दैट इज इफ मान लीजिए फाई ए, मान लीजिए इफ फाई लेमडा इज इक्वल टू, यह एक इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, a1 लेमडा प्लस a2 लेमडा स्क्वायर प्लस डॉट 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 an लेमडा पावर n is a characteristic polynomial of a square matrix A of order, इसका ऑर्डर ले रहे हैं n क्रॉस n, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका साइज n क्रॉस n है और यह एक उसका पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये बात तो क्लियर है ना कि n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री भी कितना होगा, बताएं? तो देखिए, ये कोई भी n डिग्री का जनरल पॉलिनोमियल लेंगे लेमडा में, लेमडा को यहाँ हम पैरामीटर ट्रीट कर रहे हैं, है ना, तो यही ना फॉर्म होगा जहाँ पे a0 a1 a2 डॉट 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 an ये सब जो है स्केलर फॉर्म में, यहाँ पे बल्कि मेंशन कर दीजिए क्योंकि एक्सप्लिसिटली मैंने लिखा है, वेयर a0 a1 a2 an आर। तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इसका कहना है कि देन, अच्छा यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ कि लेमडा को ए से जब रिप्लेस करेंगे तो इसको कहेंगे फाई ए, फाई ए जब बनाएंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है फील्ड ऑफ स्केलर का, तो इसका जब इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, तो इसको ऐसे लिखते हैं a0 इंटू आई प्लस a1 इंटू लेमडा प्लस सॉरी a1 इंटू ए
लेमडा को ए से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। कितना बनेगा, जरा विचार करिए, देखिए। कितना होगा, यहाँ पे इस बात पे ध्यान रखिएगा कि ये सारे मैट्रिसेज हैं, तो सिर्फ आप ए जीरो लिखते हैं तब तो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं होता ना। तो जब पॉलिनोमियल फाई ए बनाते हैं तो यहाँ पे ए टर्म हम ए ऐड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप जस्ट ऐसे लिख दीजिए ए जीरो प्लस ए वन ए, तब तो क्या ये ऑपरेशन संभव है? ए जीरो तो स्केलर है, मैट्रिक्स इक्वेशन कब पॉसिबल होता है? दो मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं? ऑर्डर इक्वल होना चाहिए ना, तो अगर आप इस फॉर्म में लेंगे तो क्या ये ऑर्डर इक्वल होगा ए जीरो प्लस ए वन ए? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे यही एक चेंज होता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो एक मिनट रुक जाइएगा, सिस्टम थोड़ा सा रुक गया। हम्म, तो एक इसका क्या कहना है कि, हाँ बोलो बेटा। ये जीरो आई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो आई एन ही ना होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी, हाँ तो इसलिए ये थोड़ा सा हैंग कर गया था सिस्टम। ए वन ए, यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन है ना, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर यह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो, जब लेमडा को ए से रिप्लेस करेंगे तो यह जो मैट्रिक्स बनता है इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल ही नहीं। तो इनका क्या कहना है कि सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब यह जो है जीरो मैट्रिक्स हो, ठीक है। कुछ समझ में बात आई? हमने क्या कहा कि अगर यह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो लेमडा को ए से रिप्लेस करेंगे तो जो फाई ए बनेगा इतना, यह क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होगा मीन्स यह क्वांटिटी एग्जैक्टली जीरो होगी, ठीक है। इतना होगा एक कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट। कुछ बात समझ में आई? मैं इसको पहले मैं इसको वेरीफाई करा के आपको चेक कराना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा, तब इसका प्रूफ बताऊंगा। तो अब ये स्टेटमेंट याद रखिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, फ्रिक्वेंटली लीनियर अलजेब्रा में हमेशा रोल प्ले करता है। काफ़ी कुछ जो है आप इसी की मदद से इन्वर्स निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो हम बात करना चाहते हैं, पहला हम एक क्वेश्चन ये लेना चाहते हैं, वेरीफाई। हम ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, ये बात कुछ समझ में आई कि नहीं? केली हैमिल्टन थ्योरम, तो इसको मैं आपको पहले वेरीफाई करके चेक कराऊंगा, और फिर इसका एप्लीकेशन भी वही मैं एक क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा। तो वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स थ्योरम। पहले टू क्रॉस टू मैट्रिक्स ले लें ताकि आसानी से हो जाए। फॉर अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, यहाँ पे मैंने टू क्रॉस टू मैट्रिक्स ले लिया। एक आसान सा मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 0 2, और इसी की मदद से हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इज ए इनवर्टिबल, इज ए इनवर्टिबल। यहाँ पे बात याद रखिएगा, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, यह जो है
एक मिनट पहले मैं ज्वाइन करा लेता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। कोई ज्वाइन करना चाह रहा था। इज ए इनवर्टिबल, पहले इसको लिख लिया जाए फिर मैं बताता हूँ। आल्सो एक्सप्रेस इफ एस फाइंड ए इनवर्स। आल्सो एक्सप्रेस, देखिए क्या क्या एप्लीकेशन है, सारी बातें हम अभी डिस्कस करना चाहेंगे। आल्सो एक्सप्रेस, ए क्यूब माइनस 5a प्लस 2i एज a linear polynomial, linear polynomial polynomial in A. Linear polynomial in A means that is, इसका कहने का मतलब क्या है कि ऑफ द फॉर्म, आपको इस फॉर्म में लिखना है, ऑफ द फॉर्म A0 आइडेंटिटी प्लस A1, सिर्फ ए का फर्स्ट ए का जो पावर होगा सिर्फ 1 होना चाहिए, इस फॉर्म का होगा। एक बात जरा सा रिकॉल में कर लो, इसको सॉल्व करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए 5x कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो आप इसको फैक्टराइज करते हो, जो इसके फैक्टर्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वो क्या होते हैं बताओ? आइगन वैल्यूज होते हैं, यही ना होते हैं। तो मैंने एक रिजल्ट भी बताया था आप लोगों को कि अच्छा, इस प्रोडक्ट को जब आप लिखोगे तो लास्ट टर्म क्या होगा इस प्रोडक्ट में? इसको तोड़ो, क्या इतना होगा इसका लास्ट टर्म? होगा कि नहीं? बताइए। दो टर्म ले लीजिए, एक्स माइनस लेमडा 1 इंटू एक्स माइनस लेमडा 2, गुणा करिए, कितना होगा लास्ट टर्म? मीन्स कांस्टेंट टर्म। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? ऐसा सही। ये जो कांस्टेंट टर्म होता है बेटा ना, ये जो कांस्टेंट टर्म आता है, यही डिटरमिनेंट बताता है। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें, ए जी रो प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट 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 ए एन एक्स पावर एन, अगर आप इतना लिखोगे तो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, यही इसका डिटरमिनेंट होता है। तो मीन्स हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे और उसका कांस्टेंट टर्म देखेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म जो है जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। और डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है तो वाई स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? इनवर्टिबल। इनवर्टिबल। तो अब हम इस मैट्रिक्स को लेके चलना चाह रहे हैं, तो क्विकली 5-10 मिनट कंटिन्यू करें, सही रहेगा? दिक्कत तो नहीं ना होगी कुछ? किसी क्लास हियर ए इज इक्वल टू 1 2 0 2, इसका आप लोग करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालिए, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालिए, देखिए कितना आएगा करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हाँ, ए इज इज 1 2 0 2, 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2
अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट होता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज यही है ना। और यह वाला कहाँ से आएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो कांस्टेंट टर्म से आएगा। कांस्टेंट टर्म को ही हम देखेंगे। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप ये निकाल लें, कितना होगा भाई, कैसे निकालते हो आप लोग, कैसे निकालते हैं बताइए। डायगोनल एंट्री में से लेमडा घटा दिया जाए और नॉन डायगोनल को अनचेंज रखते हैं, कितना होगा ये, तोड़ दीजिए, बताइए आप लोग, डिटर्मिनेंट को तोड़ करके बताइए कितना होगा। लेमडा स्क्वायर, या ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखिए, 2 - 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। ये हो गया करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, करेक्टरिस्टिक सी एच पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसका नाम कुछ रख देते हैं, मान लीजिए हमने रख दिया 5 लेमडा, दैट इज करके लिख दीजिए। ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। केली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, केली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, क्या होना चाहिए, बताइए। केली हैमिल्टन थ्योरम, हाँ, तो वी गेट phi of a means 2i minus 3a प्लस a स्क्वायर, ये क्या होगा, 0 होगा, है ना। बोलिए, तो हमें वेरीफाई करना है, मीन्स ये होगा, सही में होगा, इसको चेक करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम फाई ये निकालें और फिर देखें क्या सचमुच में 0 है। नाउ तो ये आपको, अच्छा ये बताइए, यहां से कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, इस करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है ना। तो ये 0 है कि नॉन 0, हाँ ये 0 है कि नॉन 0 है, नॉन 0, नॉन 0 है। इसका मतलब यह मैट्रिक्स कैसा होगा, मैट्रिक्स कैसा होगा, इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल होगा। क्लियर है बात ना। अभी हम उस पे आते हैं। ए बराबर है 1202। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा, तो अब ए आपको दिया है, ए स्क्वायर जरा निकालिए आप सब लोग, ए स्क्वायर निकालिए। अचानक बंद हो गया, ये सिस्टम में प्रॉब्लम है कि ये व्हाइट बोर्ड की प्रॉब्लम है। मैं बस 5 मिनट तेजी से करता हूँ, आप लोगों को बशर्ते कि चालू हो जाए। तब तक आप लोग ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर निकाल लीजिए, 3a निकाल लीजिए, फिर आपका वो फाइव ए जो लिखा गया है जितना था, शायद टू टू ए क्या था, 2i माइनस
3a प्लस ए स्क्वायर था ना। फिर इन सब की वैल्यू रख करके चेक करिए, या तो अलग अलग सारे टर्म्स को निकाल करके इकट्ठा रखिए, या एक ही बार पूरा लिखिए फिर पूरा भाग करिए, दोनों आपके पास चॉइस है। तो हम जो है आ जाए तो फिर बात करते हैं। ए स्क्वायर जरा निकाल लिया जाए, आ गया ना। 1202 इंटू 1202 गुणा करके आप लोग चेक करिए, देखिए कितना आएगा। 10 है तो ये 10 ही रहेगा। 2 का गुणा करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 3a कितना होगा, 3 इंटू 1 202, ये भी देख लिया जाए। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 है ना। 2i कितना होगा भाई, 2 + 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, गुणा कर दीजिए 2 0 0 2। अब आई ए के बारे में सोचिए, आई ए बराबर क्या था, 2i माइनस 3a प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2i की वैल्यू आपने निकाल लिया है, 2002 और 2 माइनस 3a, माइनस 3a का भी मान आपने निकाल लिया है 3606 प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का भी मान आपने यहाँ से निकाल लिया है 1604। अच्छा इसको देखिए क्या, देखिए 2 माइनस 3 प्लस 1, पहला 0 हो गया, मैट्रिक्स एडिशन आप सबको क्लियर है ना। 0 माइनस 6 प्लस 6, ये भी 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 0, 2 माइनस 6 प्लस 4, तो ये भी, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ये सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं जल्दी से, आप लोगों को क्लास है, किसी को कोई क्लास है इसमें? अच्छा, तब तो मैं इसको पूरा कर ही दूं, जैसा आप लोग सजेस्ट करें। अच्छा, तो ये तो मिल गया। अब जरा देखिए यह इनवर्टिबल है कि नहीं। तो आप कांस्टेंट टर्म को आपने देखा, सिंस या तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डायरेक्ट ही निकाल लीजिए। देखिए 1202 कितना आया, 2 आया। और जरा देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है कि नहीं। ये जो 2 आया ये 0 नहीं है, इसका मतलब एक ऐसा होगा, इनवर्टिबल होगा। अब कह रहे हैं कि ए इनवर्टिबल देन फाइंड ए इनवर्स। तो आपको यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम आपको ए इनवर्स निकालना है। तो आप लोगों को एक चीज मिल गया है कि सिंस 2i माइनस 3a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहां से आपको क्या मिला कि 2i इज इक्वल टू 3a माइनस ए स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब i बराबर क्या होगा, 1/2 3a माइनस ए स्क्वायर।
ए इनवर्स का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। गुणा करिए। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड क्या होगा। यहाँ पे गुणा करेंगे ए इनवर्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स। यहाँ हाफ है ही, 3a में 3a इनवर्स ए हो जाएगा माइनस ए इनवर्स ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए कितना होगा, ये कितना होगा। आप लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़े हैं, कितना होता है, कितना होता नहीं होता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, तो अब जो वैल्यूज हैं उन सबको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो वैल्यूज हैं उन सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, बस 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 मैं बस खत्म कर रहा हूँ, बस हो। अच्छा हाँ ठीक। अच्छा, आप लोगों को मैकेनिक्स का क्लास है ना। थ्री आइडेंटिटी कितना होगा, 30। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, एक साल हो गया है। दूसरा वाला पार्ट आप लोग 03 कर लीजिए। माइनस आइडेंटिटी क्या है, ए कितना है 1202। देखिए कितना आया, 3 माइनस 1 2, यहाँ पे हाफ रहेगा, और 0 - 2 - 2, 0 - 0 0, 3 - 2 -1। और हाफ से अगर आप अंदर भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 - 1। तो कोई बार बार जुड़ना चाह रहा है, बस हो गया है। 0 - 1 इनवर्स मिला कि नहीं, बताइए। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो स्टेट एंड प्रूफ के लिए हैमिल्टन थ्योरम, या वेरीफाई के लिए हैमिल्टन थ्योरम, और फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए यूजिंग के लिए हैमिल्टन थ्योरम। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने प्रोसेस बताया इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, कुछ मैंने कहा हाँ, A1 होगा ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब बस 2 मिनट जो है, आप लोगों को एक रिलेशन यहाँ से उसी से केली हैमिल्टन थ्योरम से ये भी मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, केली हैमिल्टन थ्योरम जो आपने यूज किया है, 2i - 3a बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3a - 2i होगा कि नहीं। तो ए क्यूब कितना होगा, जस्ट ए का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 3a² का मान रख दीजिए, ए वाला 3a - 2i। तो यह भी कितना हो गया, 9a - 2 2 3 6 5। तो ए क्यू का मान निकाल लिए, किसको एक्सप्रेस करना था, पॉलीनोमियल को, जितने पावर्स हैं सबका मान निकाल लिया। और एक मिनट बस आ जा, ये सब में हो नहीं पा रहा है, आधा तो ये परेशान कर। तो ए क्यू का मान मिल गया 5 2i। ए क्यू का मान रख करके इसको आ, देख लीजिएगा, वो लीनियर पॉलीनोमियल में हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आज यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। समझ में आई हमारी बात आप लोगों को कि